देखो पार्ट 2 चालू हो गया है। पार्ट 2 में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। चलिए अब हम सवाल उतार लेते हैं, है ना। सवाल क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण क्या है, x की घात 2 धन 7x धन का 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो हम ये जो लास्ट वाला है अचर पद, c वाला पद जो हमारा है, उसमें हम देखेंगे कि 10 हमको 2 ऐसे शून्यक चाहिए। कितने शून्यक चाहिए, 2 ऐसे। तो मेरे को 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका अगर गुणा करूं, क्या करूं, गुणा करूं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर को जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। क्या मैंने समझाया, फिर से देखो, मुझे क्या चाहिए, सबसे लास्ट में मैंने देखा 10 का गुणा सबसे पहले हम 1 में करेंगे। यहाँ इसका कुछ नहीं है, गुणांक मतलब कितना है, 1। 10 का गुणा मैंने 1 में किया तो 10 एकम 10। तो अब मैं देखूंगी कि मुझे गुणा करने पर ऐसे 2 नंबर, ऐसी 2 डिजिट चाहिए जिनका मैं गुणा करूं तो उत्तर में कितना आना चाहिए, 10, और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आना चाहिए, 7। धन का 7 और इधर धन का 10। चलो अब पहले तो देखते हैं 10 किस किस के पहाड़े में आता है। मैं 2 से चालू होती हूँ, यहाँ पे 2 से चालू हुई, 2 पंजे 10। अगला 10 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 दूनी 10। नेक्स्ट 10 एकम 10। अब इसमें देखते हैं इन दोनों कंडीशनों में हम देखेंगे कि क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 7 आ रहा है। पहले देखा 5 और 2 क्या 7 होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। ये वाली कंडीशन में भी देखूँ 2 और 5 और 5 और 2 दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, मेरे सेम है, मतलब दोनों को गुणा करने पे 10 भी आ रहा है और जोड़ो या घटाओ तो कितना आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो मेरे वो 2 नंबर कौन है, एक तो 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 5, है ना। अब यहाँ पे कोई धन ऋण की दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा सवाल मेरे पास किस में है, धन में है। तो अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने के लिए वो चीज़ नहीं बता रही हूँ। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो x की घात 2 है उसको वैसा की वैसा लिखेंगे, है ना, हल कर रहे हैं हम। करा धन का धन। अब इस 7x को तोड़ के कितना लिखा मैंने, 2 और 5। तो 2 के साथ में क्या है, यहाँ पे x भी है तो मैं किसके साथ लिखूंगी, 2x धन का 5x धन, ये भी एज इट इज लिखूंगी। सिर्फ इतने को तोड़कर मैंने क्या लिखा, सिर्फ एक नंबर को तोड़कर मैंने 2 नंबर बना लिए अलग अलग। ठीक है, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 की जोड़ी बना लेंगे, यहाँ पर और यहाँ से 2 की जोड़ी। अब मुझे निकालना है कॉमन, उभयनिष्ठ निकालना है, तो मैं सिर्फ इतना देखूंगी, मुझे ये देखना ही नहीं है। ठीक, तब x की घात 2, यहाँ पे 2 बार है x और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है ना। तो यहाँ पे 2 में से मैंने यहाँ पे भी मतलब 1 निकल जाएगा, सबसे छोटा निकल जाएगा कॉमन निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो बचा कितना मेरे पास, 1, और यहाँ कितना बचा मेरे पास, धन। अब यहाँ से जो x था वो तो क्या हो गया, कॉमन निकल आया, बचा कितना, 2। ठीक, धन। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालूंगी, अब इतने को नहीं देखूंगी और इतने को देखूंगी। 5 का पहाड़ा बाहर निकाला, 5 के पहाड़े से क्या हुआ, यहाँ से 5 तो निकल गया, बच गया सिर्फ x धन का धन। अब 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार, 2 बार। ठीक, कंडीशन, अब अगली कंडीशन ये बोलती है, अगला नियम ये बोलता है कि ये जो दोनों कोष्टक है वो सेम आना चाहिए, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम आना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो रहा है, आप सही उसमें जा रहे हो, सही स्थिति में जा रहे हो। तब मैंने यहाँ दोनों में से इन दोनों को मैंने फिर से कॉमन निकाल लिया, x धन 2, इसको और इसको मैंने क्या कर लिया, 1 बार निकाल लिया। अब बचा कितना मेरे पास, x धन 5। तो अगला कोष्टक क्या बन गया मेरे पास, x धन का 5। ठीक, अब मुझे शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक। तो या तो आप इसको अल्फा के बराबर रखो या फिर x के बराबर रख रहे हो तो x मानकर रख रहे हो तो x मानकर कर लो, या अल्फा या बीटा के मान कर रहे हो तो अल्फा बीटा के उसे कर लीजिए। चलो x धन 2 बराबर कितना, किसके बराबर रखा मैंने, 0 के,
और यहाँ x धन 5 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। अब मुझे x का मान निकालना है, तो ये धन का 2 बराबर के उधर जाके किधर का हो गया, ऋण का 2, और इधर से x बराबर धन का 5 इधर जाके ऋण का 5। ये मेरे 2 शून्य निकल आए। x की घात 2 7x धन 10। सवाल है बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलो इसको सबसे पहले किसके बराबर रखेंगे, x की घात 2 ऋण 3 बराबर क्या रखूँगी, 0। ठीक, अब अगला क्या स्टेप है, मुझे किसका मान निकालना है, x का। अभी तक हमको द्विघात समीकरण दे रखे थे, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम उसको कर रहे थे कि गुणा करने पर कितना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब कितने पद हैं, सिर्फ 2 पद हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x की घात 2 लिखा, फिर यहाँ से बराबर लिया, ये ऋण 3 को मैं उधर लेके जाऊँगी, है ना, बराबर के इस साइड पे लाऊंगी, इस पक्ष पे लाऊंगी, तो ये ऋण का 3 इधर आके काय का हो गया, धन का। मतलब x की घात 2 बराबर कितना आ गया, 3। अगला स्टेप क्या है, मुझे सिर्फ x का मान चाहिए, और मेरे पास कहाँ है, किसका मान है, x की घात 2 का। तो x की घात 2 को, तो मुझे ये घात 2 हटानी है, तो घात 2 जब भी बराबर के इस साइड लेकर आते हैं तो ये बन जाता है अंडर रूट, है ना, और अंदर जो बचेगा वो हमारा क्या है, 3। तो क्या हो गया, करनी 3। अब ये किसके साथ आता है, प्लस और माइनस के साथ। मतलब एक x का मान मेरे पास क्या हो गया, प्लस करनी 3, और दूसरा क्या हो गया, माइनस करनी 3। ये मेरे पास 2 मान निकल आए। बहुपद के शून्यक क्या हुए, बहुपद के शून्यक एक बार अंडर रूट 3 प्लस में है और दूसरी बार माइनस में है अंडर रूट 3। अब हमको उसने क्या बोला है, गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध में सत्यता की जांच करना है। इसके लिए हम वापस वही नियम जो हमारा है, क्या है, शून्यकों का योगफल, सूत्र क्या है, -b/a। योगफल बोले तो अल्फ़ा धन बीटा, और अल्फ़ा का मान कितना है मेरे पास, अंडर रूट 3, और बीटा का मान कितना है मेरे पास, अंडर रूट 3। एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। चले लिखेंगे, करनी 3। योगफल का मतलब क्या होता है, मतलब इन दोनों को क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। और दूसरा क्या है मेरे पास, करनी 3 बराबर -b/a। अब मैंने कल बताया था आप अगले सवाल में कि a x की घात 2 धन bx धन c बराबर क्या होता है, 0। ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। मतलब x की घात 2 का गुणांक मेरा a, x की घात का गुणांक मेरा b, और c वाला मेरा अचर पद। तो यहाँ देखिए कहीं पर यहाँ पे x की घात 2 की टर्म तो है, लेकिन b x वाली टर्म है क्या, नहीं है। मतलब मेरा b क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। माइनस लिखा और b मेरा क्या हो गया, 0। और a का मान क्या है, जैसे x की घात 2 में a का मान a होता है, वैसे x की घात 2 का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना आ जाएगा, 1। यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 1। चलिए अब 1 प्लस का है और ये माइनस का, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। धन ऋण मिलके क्या हो जाता है, ऋण, करनी 3, धन ऋण मिलके ऋण हो गया, फिर हुआ करनी 3। तो एक धन का एक ऋण का ऐसे ही 0 हो गया, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर क्या आ गया, 0। ये हो गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या है, c/a। गुणनफल का मतलब इन दोनों शून्यकों का क्या कर दूँ, गुणा। मतलब करनी 3 गुणा माइनस करनी 3। c का मान, अचर पद मेरा क्या होता है, c। मतलब c मेरे पास क्या है यहाँ पे, ऋण का 3। तो मैं यहाँ c की पर क्या लिखूँगी, ऋण का 3। a का मान तो मेरे पास कितना है, 1। अब देखिए करनी का नियम क्या बोलता है, करनी दादा ये बोलते हैं कि अगर एक जैसी संख्या करनी के अंदर 2 बार है तो वो क्या करता है, एक बार बाहर निकाल देता है। तो ये माइनस तो है, लेकिन ये करनी और ये करनी 3 2 बार है, और करनी का नियम लग गया यहाँ पर, तो क्या बचा, सिर्फ ऋण का 3।
वैसे ही बराबर इधर भी क्या बचा, ऋण का 3, मतलब ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। सत्यता की जांच हमारी हो गई, ये क्या हो जाएगा, आंसर। सेम इसके जैसा एक और सवाल है, वहाँ पर होगा x की घात 2 ऋण 15। तो आप डिट्टो सेम करेंगे, बस यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 15। मेथड आप यही करना, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दे रखा है, ऋण 3 और 2। देखिए अगले सवाल में जो इससे पहले का सवाल था उसमें हमको शून्यक निकालना थे, और यहाँ पर हमको ये जो शून्यक का योग और गुणनफल क्या करके रखा है, दे कर रखा है, ठीक है। अब हमको द्विघात समीकरण बनाना है। कैसा बनाना है, द्विघात समीकरण, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, माना द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन का c बराबर 0 है, ठीक। अब इसमें अब अगली नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र लिखना। सूत्र है, इसको ज़्यादा लेंदी नहीं खींचते हुए सिर्फ डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर है x² प्लस अल्फ़ा धन बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस अल्फ़ा धन बीटा x माइनस अल्फ़ा बीटा। ये सूत्र किससे बना, ये हमने इसको देखकर यहाँ माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ पर b का है मेरे पास, माइनस का है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। चलो x की घात 2 तो लिखा, ये ऋण हो गया मेरे पास, अल्फ़ा धन बीटा। अब ये क्या चीज़ है, पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको बाद में हल करेंगे। पहले यहाँ पर लिखिए, यहाँ अल्फ़ा धन बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, ऋण का 3 शून्यकों का योगफल, और अल्फ़ा गुणित बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, और ये क्या है, शून्यकों का योगफल, ठीक। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है यहाँ पर आपको सवाल में, 2, और योगफल कितना है, ऋण का 3। चलिए आप सूत्र पे मान रखेंगे, x की घात 2 माइनस अल्फ़ा धन बीटा x धन अल्फ़ा गुणित बीटा, ये हमारा सूत्र हो गया। x की घात 2 वैसा कि वैसा, माइनस अल्फ़ा धन बीटा का मान कितना है, माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस अल्फ़ा गुणित बीटा का मान कितना है मेरे पास, 2। तो इस अल्फ़ा गुणित बीटा की जगह क्या लिखूँगी, 2। साथ में यहाँ पर x भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x धन का 2, ये क्या हो गया, यही द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसके आगे और लिखेंगे, जहाँ a बराबर x की घात 2 का गुणांक हमारा a होता है, मतलब a का मान कितना है, 1, b x का गुणांक हमारा b है, मतलब b का मान कितना है, 3, और c बराबर अचर पद हमारा क्या हो गया, c। यही हमारा आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 4u की पावर 2 प्लस 8u, ठीक है, 4u की घात 2 धन 8u। अब ये भी द्विघात समीकरण है, बस एक तीसरा अचर पद नहीं है, ठीक है, तो अचर पद हमारा 0 हो जाएगा। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हमको 2 मान निकालना है सिर्फ इस u के, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ लिखेंगे हल, 4 यहाँ से कॉमन निकाला, और u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, तो u भी मैंने क्या करा,
कॉमन निकाल लिया। अब 4 यहाँ से 4 बाहर निकल आया, यहाँ पर 2 बार था, 1 बार बाहर निकल आया, तो 1 बार क्या हुआ, बच गया अंदर, धन का धन। अब 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और ये एक यू हमने क्या करा, यहाँ से बाहर निकल गया। मतलब इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना था, तो क्या कॉमन निकाला, एक तो 4 कॉमन निकाला और दूसरा क्या निकाला मैंने, यू कॉमन निकाला, जिसमें से 4 यू तो कॉमन निकल गए। यहाँ पर यू 2 बार था, 1 बार बच गया, प्लस का प्लस। अब 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार, 2 बार, और यू भी हमने बाहर निकाला है, तो वो क्या आ गया, बाहर निकल गया। अब इस पूरे को किसके बराबर रख देंगे हम, 0 को, पूरे समीकरण को, तो 4 यू भी किसके बराबर आ गया, 0 के, और इधर से यू धन 2 भी किसके बराबर आ गया, 0 के। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, शून्यक निकाल रहे हैं, है ना। तो अब ये u तो यहीं पर रह गया, ये u के गुणांक में कौन है, 4 है, और 4 अगर बराबर के इधर हम लेकर आते हैं, यहाँ पर पहले से 0 था और बराबर के इधर लाएंगे तो ये काय में आ जाएगा, बटे में, और अगर 4 का भाग हम 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 शून्य 0। मतलब एक मान मेरा क्या निकल गया, u बराबर 0, और दूसरा मान यहाँ से निकालेंगे तो धन का u इधर आके काय का हो गया, ऋण का u। ठीक, चलिए हमारे 2 शून्यक निकल गए, एक 0 निकला और दूसरा ऋण 2 निकला, बहुपद के शून्यक। ज़ीरो कॉमा ऋण 2 है। ठीक, अब इसके भी हमको क्या निकालना है, वही निकालना है, शून्यकों का योगफल। सवाल का सूत्र क्या है, -b/a। योगफल बोले तो इन दोनों का जोड़, मतलब 0 धन -k2 बराबर -b का मान कितना हो गया। अब देखिए वापस हम हमारे सवाल पे चलते हैं। b मतलब x वाली बोलो या फिर u का गुणांक बोलो या फिर x का गुणांक बोलो। तो u का गुणांक हमारे पास कितना है, 8, तो मैं यहाँ लिखूँगी -b, मतलब माइनस लगाया, b की जगह लिखूँगी 8। अब a का मान क्या है, मतलब x की घात 2, मतलब u की घात 2 का गुणांक कौन है, 4, तो इसकी जगह क्या लिखूँगी मैं, 4। ठीक, 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये माइनस का 2 वैसा कि वैसा हो गया। 0 में कुछ भी आप प्लस माइनस करो वही संख्या आती है जो वो संख्या है। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर कितना है, 2। क्या ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारा ये योगफल में शून्यता की सत्यता की जांच क्या है, सही है। नेक्स्ट करेंगे, क्या निकालेंगे इसके बाद, शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या है, c/a। गुणनफल मतलब 0 और ऋण 2 का गुणा, 0 गुणित ऋण का 2। c मैंने बताया था यहाँ पर c वाला मतलब अचर पद है ही नहीं, मतलब c मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर c की जगह क्या लिखूँगी, 0, और a का मान मेरे पास कितना है, 4। ठीक, 2 का गुणा अगर 0 में करूँगी, एक चीज़ और ये ध्यान रखना, 0 को अगर प्लस या माइनस करूँगी तो वही संख्या आएगी जो वो संख्या है मेरे पास। लेकिन अगर 0 का गुणा मैं किसी भी संख्या के दुनिया के किसी भी कोने में 0 का मैं गुणा करूँगी वो 0 ही होगा। ठीक है, और भाग भी अगर किसी में दूंगी 4 का, जिससे 4 का भाग दिया 0 में, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये दोनों मेरे पास क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये IMP क्वेश्चन है ना। हम पार्ट 2 पर पहुंच गए हैं। पार्ट 2 का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगला सवाल है, t की घात 2 ऋण 15। ये भी हमारा कैसा है, द्विघात समीकरण है। चलिए, t की घात 2 ऋण 15 है ना। अब इसको भी किसके बराबर लेके चले हम, t की घात 2 ऋण 15 बराबर 0।
वापस से कैसे वैसा ही सवाल है जैसे हमने 3 वाले में किया था। t की घात 2 बराबर ऋण का 15, इधर गया काय का हो जाएगा धन का 15। ठीक, इसके बाद मुझे ये वर्ग हटाना है, तो t पे से वर्ग हटाया तो ये वर्ग बराबर के उस साइड जाता है ना, तो क्या हो जाता है ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है और अंडर रूट क्या बन जाता है धन ऋण प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अब हमारे 2 शून्य क्या हो गए, शून्य एक तो माइनस के 15 और दूसरा अंडर रूट प्लस 15, 2 हो जाएंगे। चाहे तुम आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, वही शून्यकों का योग फल। सूत्र क्या है, माइनस बी बटे ए, है ना, अल्फ़ा धन बीटा। तो अब अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस अंडर रूट 15, है ना। योगफल मतलब जोड़, वापस से दूसरा अंडर रूट कितना जाएगा 15 इज इक्वल टू माइनस, तो हमारे पास सूत्र में अब बी किसका गुणांक होता है, एक्स का। यहाँ पर टी से सवाल चालू हुआ है, टी की घात 2 से है, तो टी का पद है क्या यहाँ पे, ये टी की घात 2 का है ना, टी का पद नहीं है। तो मेरा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये ए बोले तो टी की घात 2 का पद, टी की घात 2 का पद ये रहा, और इसका गुणांक कितना है 1। ठीक, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 1। अब 1 माइनस का 1 प्लस का क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 इज इक्वल कितना बचा 0। ओके, चलो अब नेक्स्ट निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। c बटे a, गुणनफल बोले तो इन दोनों का गुणा, माइनस का अंडर रूट 15 इंटू प्लस का अंडर रूट 15 इज इक्वल c, मतलब अचर पद, और अचर पद क्या है मेरा -15। कितना है अचर पद -15 अपॉन a कितना था मेरे पास, वही 1। ठीक, अब मैंने क्या बताया था अंडर रूट का नियम, जहाँ पर एक जैसी संख्या, भाई अंडर रूट का नियम ये बोलता है अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर 2 बार है तो वो 1 बार बाहर आ जाती है। माइनस तो है लेकिन 1 बार बाहर आई तो क्या कैसी बार है, बिना अंडर रूट के। बराबर इधर भी क्या बचा माइनस का 15, क्या ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए, है ना। 0 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया, मतलब सत्यता की जांच हमारी हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अभी हमको कैसे दे रहे थे वैसे ही ऐसा दिया हुआ था हमको, है ना, और हम ये दो निकाल के ला रहे थे। अब ये 2 चीज़ें हमको दे रखी है और हम ये निकाल कर लाएंगे। तो चलिए, मतलब मुझे ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लेकर आना है मेरा आंसर। मुझे ये 2 आंसर दे रखे हैं। ये पहला वाला मेरा शून्यकों का योगफल का है और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। चलो हल में लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर 1/4, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है -1। अब मैंने आपको याद है एक सूत्र बताया था, सूत्र से हल करने के लिए द्विघात समीकरण के लिए x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा x धन 1 बराबर 0। चलो x की घात 2 वैसे की वैसा, माइनस का माइनस, अल्फ़ा धन बीटा योगफल क्या है, वही अल्फ़ा धन बीटा। कितना है इसका 1/4, x एज इट इज़, प्लस का प्लस, और इधर अल्फ़ा गुणित बीटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, अल्फ़ा गुणित बीटा। तो अल्फ़ा गुणित बीटा का मान कितना है -1 इज इक्वल 0। चलो अब 4 यहाँ पर है तो क्या करेंगे, या तो आप लघुत्तम विधि से सॉल्व करो अगर आपको आता है, नहीं तो डायरेक्ट मैं बता रही हूँ। 4 यहाँ पर है ना, तो इस 4 का गुणा यहाँ भी कर दो x की घात 2 में,
और इधर 1 में भी कर दो और यहाँ से हटा देना। क्या करा, ये जो 4 है अगर आपको लघुत्तम विधि से आता है तब उस विधि से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम इतना सीखें। तो क्या करें, डायरेक्ट इस 4 का गुणा इसमें कर दो और ये वाले 4 का गुणा इसमें कर दो, यहाँ से हटा दो। ठीक, चलो क्या आएगा, x की घात 2 में किसका गुणा करना है, 4 का, तो कितना आ जाएगा 4x की घात 2 ऋण, यहाँ से मैंने क्या बोला, हटाने को बोला, तो बचा क्या, सिर्फ 1x। धन का कितना लिख दूँ, 1x, धन ऋण मिलके क्या हो गई, ऋण, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ऋण। अब 4 का गुणा किस में करने को बोला मैंने, इसमें भी, तो 4 एकम 4 बराबर 0। तो अब a का मान कितना हो गया मेरा 4, b का मान कितना हुआ 1 और c का मान कितना हो गया ऋण 4। ये हमारा द्विघात समीकरण बनकर आ गया है ना। यहाँ लिख देना 4x की घात 2 धन x धन ऋण 4 बराबर 0, यही द्विघात समीकरण है। ठीक, ओके।